Hi guys, welcome or welcome back to your channel. As you persist receive, you'll go to space for manifestation, mindset and law of assumption. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेविल गोडार्ड की काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनना, भी इसमें मिस इंटरप्रेट मत कर देना। ठीक है, तो देखो, नेविल गोडार्ड जी ने कहा था कि यू डोंट हैव फ्री विल इन आउटकम्स बट यू हैव फ्री विल इन चूजिंग योर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें तुम्हारी फ्री विल नहीं है। यानी कि तुमने अगर एक बार मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी तो फिर वो कैसे आएगी, वो उसपे तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं चलेगी। ठीक है, या किसी की भी नहीं चलेगी। यानी जैसे मान लिया अगर तुम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर एसपी के आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आपके सामने कुछ भी दिख रहा हो उल्टा सीधा या जो कुछ भी, ठीक है, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या उसकी उससे आपकी आउटकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात समझना। अब उन्होंने बोला कि लेकिन तुम्हारी फ्री विल इस चीज़ में है, पहले तुम्हारे पास फ्री विल इस चीज़ में है कि तुम जिस स्टेट में हो, कॉन्शसनेस पे, अवेयरनेस पे, कि तुम्हारा फ़ोकस कहाँ-कहाँ पर है, वो स्टेट जो है उसको चूज़ करने में तुम्हारी पूरी फ्री विल है, ठीक? यानी कि तुम्हें जो चीज़ों को कंट्रोल करने की चीज़ है, उसपे तुम्हारा फ्री विल नहीं है कि मैं ऐसे चाहती हूँ मेरा रिज़ल्ट ऐसे आए। तो मैनिफेस्टेशन तो ऐसे भी आएगी तुम्हारे पास में, लेकिन तुम पहले स्टेट अपनी सिलेक्ट करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी जैसी स्टेट होगी वैसे ही तुम्हारे असम्पशन्स होंगे, ठीक? तो भाई जैसी स्टेट होगी वैसे असम्पशन होंगी। अगर मान लिया कि मेरी स्टेट इस टाइप की है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, ठीक? तो अब मैं क्या करूँगी, मैं हमेशा बोल्ड एक्शन लूँगी, डेयरिंग एक्शंस लूँगी, मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से बातें करूँगी आकर ना। और अगर मैं इनसिक्योर हूँ, मान लिया मैं कोई एसपी इनसिक्योर हूँ, मतलब मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड साथ में इनसिक्योर हूँ, तो उस स्टेट में मैं क्या करूँगी, मैं ओवरथिंक करूँगी, मैं चेज़ करूँगी, मैं बार-बार चेक करूँगी, ठीक है? तो ये है, पहले स्टेट सेलेक्ट करो, क्योंकि नेविल गोडार्ड का पूरा जो मतलब सार है इन सारी चीज़ों का, उसका मतलब यही है कि लोग तुम्हारे असम्पशन को मिरर करते हैं। लोगों के पास में फ्री विल रियलिटी में नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे असम्पशन्स को मिरर करते हैं। अब जैसे मान लिया कि तुम्हारे जो एसपी होते हैं, वो जब पहले-पहले रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, बात सुनना, असम्पशन की बात कर रही हूँ। तो जब पहला-पहला दिन होता है तो तुम ना उनके बारे में डाउट नहीं करने लगते हो पहले दिन से। अगर मान लिया तुम्हारा फ्रेश माइंड होता है ना, आई डोंट थिंक कि कोई इंसान एकदम से एक दिन में किसी को मतलब बारे में जज नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास्ट के पैटर्न्स ये सब ज़्यादा मतलब थोड़े से इंटेंस हो रखे होते हैं, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब करते हैं ये सारी चीज़ें कि मतलब हर चीज़ को इंटरप्रेट करके देखेंगे अपने हिसाब से, यू नो अ, चेक करेंगे, अपने हिसाब से उसके बारे में ओवरथिंकिंग करेंगे, एक वेव बना लेंगे अपने माइंड में। तो जैसे मान लिया पहले-पहले दिन इंसान का एसपी आया, ठीक? तो हम वो जो एक होता है ना कि हनीमून फेज़ ओवर हो गया, हनीमून फेज़ होता नहीं है। बात ये होती है कि तुम उस इंसान को सही से जानते नहीं हो, ठीक? जैसे मान लिया मैंने कोई इंसान को देखा, अब उसको लेकर के मैं उसके बारे में ठीक से कुछ नहीं जानती थी, मैं उस पे पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं उस पे पूरा प्यार कर रही हूँ, मैं उसको बड़ा लॉयल मान रही हूँ, ठीक? फिर धीरे से मैंने उसका एक एक्शन देखा, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं हैलो इफ़ेक्ट, ठीक है? अब ये हैलो इफ़ेक्ट पता क्या करता है? इसमें क्या होता है कि मैंने इंसान का एक बिहेवियर देखा, मतलब एक बिहेवियरल पैटर्न देखा, ठीक? अब ये जो तुम्हारी फ्री विल होती है, ये पूरा साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है बिहेवियरल कन्फर्मेशन, उसके बारे में है। अभी मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो हैलो इफेक्ट के बारे में सुनते हैं। तो ये जो हैलो इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, इंसान का तुम एक ट्रेट देखते हो, तुम उसका एक कोई छोटा-सा मतलब उसने आपके साथ कोई भी बिहेव कर दिया कि उसने बोला, "बेटा आज मैं तुमसे बात नहीं करने वाला।" तुमने तुरंत कह दिया, "अरे! ये तो किसी और से बात कर रहा है, ये तो डिसलॉयल हो गया, ये तो चीट कर रहा है।" ठीक? तुमने वो तो अब जैसे मान लिया कोई इंसान है, अगर मान लो अभी मैं अपने घर में हूँ, अब किसी इंसान ने मेरे को पेड़ के नीचे वीडियो बनाते हुए देख लिया, अब उसने कह दिया, तो उसने ये नहीं देखा कि यार बंदी इतनी पढ़ी-लिखी है, उसके बायो में ये-ये चीज़ें लिखी हैं और वो ऐसे बताती है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो ये इंसान बता नहीं पाएगा आपको। बट वो सब नहीं, वो पेड़ के नीचे बैठती है, डेफ़िनिट सी बात है कि वो गाँव में होगी। ये नहीं देखेगा इंसान कि वो नेचुरल प्लेस में बैठा हुआ है, उसके आस-पास हवा चल रही है। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक? ऐसा मत सोचना कि अपने आप को लेकर इनसिक्योर हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड मैसेज कर रहे हैं एंड यस मैं ओपन में वीडियो बनाती हूँ बिकॉज़ मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड टेरेस पर मेरे वो बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है? वहाँ पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ पर पेड़-पौधे ज़्यादा हैं, ठीक? तो अब इंसान ये नहीं जानेगा कि शायद ये एक ऐसी जगह से बिलॉन्ग करती हो जहाँ पर नेचुरल प्लेस है ये, ठीक है? थोड़ी-सी ग्रीनरी ज़्यादा है ना?
और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कभी सिटी नहीं जा सकता, वो पढ़ के नहीं आ सकता है, ठीक है? वो इंसान कहाँ से बिलॉन्ग करता है, उसकी रूट्स कुछ नहीं जाना, बस ये देख लिया कि पेड़ के नीचे बैठा है, इट मीन्स ये इंसान गाँव से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो वो चीज़ है कि आपने अपने एसपी का एक बिहेवियर देखा एंड वहाँ से आपने वो चीज़ कर दी। तो वो होता है हैलो इफ़ेक्ट जिसको जो आपके माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है, कि इंसान का एक बिहेवियर हमने देखा एंड ब साथ में उसका पूरा उसको एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जज कर लिया। अब हमारे माइंड में उसके पैटर्न बनने लगे अकॉर्डिंग टू माइंड एंड अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ माइंड, अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस माइंड में होने लगी न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि तुम्हारे न्यू न्यूरल पाथवेज बनने लगे। पहले तुम सोचते थे कि मेरा एसपी बड़ा अच्छा इंसान था एंड बाद में वही इंसान आपको गलत लगने लगा, ठीक है? अब आपका जो असम्पशन होता है वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। देखो नेविल गोडार्ड वाज़ अ स्पिरिचुअल टीचर, बट हम जो है वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं सो दैट आप लोग थोड़ा इस चीज़ पे ट्रस्ट ज़्यादा करो। तो तुम्हारे माइंड में क्या होता है कि बिहेवियरल कन्फर्मेशन होने लगता है कि जो इंसान तुम्हारे सामने जैसा बिहेव करता है वैसा ही वो कन्फर्म करके दिखाता है। जैसे एक इम्पैक्ट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग, 1 मिनट थोड़ा-सा याद करने देना। द पिग्मैलियन इम्पैक्ट, ठीक है? इम्पैक्ट बोलो, इफेक्ट बोलो। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि तुम्हारे माँ-बाप ब जैसे मतलब मेरे माँ-बाप हैं, उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी लाइफ में अगर मान लिया अभी अच्छा नहीं कर पाया बट हाँ" जैसे मान लिया मैं अपनी न जॉब अब छोड़ के घर भाग गई कि मम्मी अब मुझे नहीं करनी है। भले ही मैं एक बड़ी बिग 4 कंपनी में जॉब करती थी एंड आई लेफ्ट दैट ऑर्गनाइज़ेशन बिकॉज़ मुझे वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी महसूस हुई, मैं वहाँ से भाग गई, अपने घर आ गई, ठीक? देन मेरे माँ-बाप ने मुझे एनकरेज करा, "नहीं बेटा ऐसा नहीं है।" तो एक वो चीज़ होती है कि आप किसी से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो वो इंसान आपको वैसा ही करके दिखाता है, फिर वो इंसान उन्हीं हाई एक्सपेक्टेशन को मीट करने की कोशिश करने लगता है। जैसे किसी-किसी के घर पे ये है कि बच्चे के मार्क्स ठीक नहीं है, नहीं यू कैन डू इट, यू कैन स्टिल डू इट, तुम अभी भी अच्छे हो। एक तुम्हारा आज का जो ये मार्क्स कुछ कम आए हैं, ये चीज़ आपके पूरे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते हैं, तो आप अभी भी आगे कर सकते हो। एंड उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चे के अंदर उत्साह आ जाता है, एंथुसियाज़्म आ जाता है, ठीक? एंड वो अपना काम करने लगता है, तो ये होता है पिग्मैलियन इम्पैक्ट। अब दूसरा एक इफ़ेक्ट आता है उसको बोलते हैं गोलेम इम्पैक्ट, जहाँ पे लोग होते हैं घर में बातें करते रहते हैं कि अरे तू बड़ा नीच है, तू बहुत बेकार है, तू चीटर है, तू चीटर है। तुम बार-बार ऐसी चीज़ें करोगे तो सामने वाला मतलब तुम्हारे अंदर वो इमेजिनेशन बन गई अकॉर्डिंग टू गोलेम इम्पैक्ट, कि अगर तुमने किसी इंसान को थोड़ा-सा मतलब डिस्करेज कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया, उसको डिमीन करके अपनी इमेज बना ली, तो वो इंसान भी आपके साथ वैसा ही करने लगेगा। वो वैसे ही मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। वो खुद को वैसे ही मतलब लेबल लगा लेगा अपने ऊपर कि हाँ भाई, इस इंसान ने मेरे को ऐसा बोला है। वो धीरे-धीरे उसका भी माइंड है यार, उसकी भी चीज़ें वो भी सुनता रहता है, ठीक? तो अकॉर्डिंग टू न्यूरोप्लास्टिसिटी हर इंसान सुनता है, हर इंसान का ब्रेन काम करता है, तो वो ऐसे करने लगता है। तो तुम्हारी जो फ्री विल का सिद्धांत है, वो इसी पे काम करता है कि तुम जो ये बिहेवियर तुम्हारे जो किसी के बारे में जैसा एक्सपेक्ट करते हो, तुम जैसा असम्पशन बनाते हो वैसा ही वो करेगा। तो फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि किसी और इंसान के पास ब्रेन नहीं है, कोई इंसान अपने हिसाब से सोच नहीं सकता, बट वो इंसान आपके वही असम्पशन्स रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा कहने का मतलब ये था कि जब इंसान की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, तो एसपी ने क्या किया, जो चीज़ें आपने उसके बारे में इंटरप्रेट कर ली, अपने माइंड में बना ली, उसकी मेंटल इमेज जैसे बना ली कि जैसे एक कोई मोमेंट हमने देख लिया कि हाँ भाई मेरा एसपी बहुत लॉयल इंसान है, भले ही वो कैसा भी डिसलॉयल रहा हो। तो वो इंसान आपके साथ हमेशा लॉयल एक्ट करेगा बिकॉज़ आपने असम्पशन्स बना लिए। अब धीरे-धीरे चीज़ें बीती, आपका हनीमून फेज़ ओवर हुआ जो कि एक और अपने माइंड में जो है कि टाइप का लिमिटिंग बिलीफ है कि हनीमून फेज़ ओवर होता है, हनीमून फेज़ होता है। एक्चुअली में ये कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता है ऐसी कोई चीज़, ठीक है? तो आपके दिमाग में ये रहा कि जो एसपी है, वो अब क्या है कि अब वो बदल गया, अब बदल गया। अब आपका असम्पशन हो गया कि वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। आपने एकदम कन्फर्म कर दिया अपने ब्रेन को एंड आपके ब्रेन ने उसी डायरेक्शन में आपको चीज़ें दिखानी स्टार्ट कर दी। और एक्चुअल में हमारे माइंड में आरएएस सिस्टम है, वो बहुत जल्दी काम करता है। जैसे ही आपने बोला, आप बोलते हो ना, मैम हमें नाम दिखने लगे, हमें साइन दिखने लगे, इट मीन्स यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइन्स, ठीक है? कि भाई योर मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट गोना क्या? गेट डन। तो अब तुम ना ऐसी चीज़ें बोल रहे हो अपने माइंड को, तो इट मीन्स ये है कि ये नहीं है, तुम्हारा माइंड जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वो तुम्हें वैसे ही साइंस दिखाने लगता है, उसी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। दैट इज़ व्हाई तुम्हारी सारी अफ़र्मेशंस, तुम्हारी सारी विज़ुअलाइज़ेशन तुम जब करते हो, तो अक्सर करके तुम्हें सपने आते हैं। और वैसे भी यार देखो, जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, वो कॉन्शियस ब्रेन का काम क्या है कि वो तुम्हारे सामने की चीज़ें देखेगा। बोला जाता है, नेविल गोडार्ड ने बोला है कि जो कॉन्शियस ब्रेन है दैट इज़ अ गार्डनर, ठीक? एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ द ग्राउंड। तो कहने का मतलब है कि गार्डनर कौन है? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड। माली है। माली क्या काम करता है? पेड़-पौधे लगाता है। पेड़-पौधे कैसे लगेगा? बीज पे लगाएगा, बीज डाल के लगाएगा। बीज कहाँ डालेगा? ज़मीन में डालेगा। तो तुम्हारा मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, देखो 2 माइंड होते हैं कॉन्शियस, जो दिन में है, झाँक रहा है, देख रहा है, जो तुम्हारे सारे सेंसेस को चला रहा है, वो है तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन।
जो तुम्हारे 5 सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, ठीक है? जागने वाला ब्रेन, जो दिन में दिन भर चेता रहता है। चेता मतलब याददाश्त में रहता है, जागता रहता है। जो तुम्हारी सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो जब तुम सोते हो तब वर्क करना स्टार्ट करता है। तो तुम्हारा जो ये कॉन्शियस वाला ब्रेन है, ये गार्डनर है, गार्डनर मतलब वर्क्स एज़ अ माली। तो ये माली क्या करता है? माली काम करता है पेड़-पौधे लगाने का, उसका देख-रेख करने का। एंड कहाँ पे लगते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। तो माली क्या करेगा? दिन में देख रहा है कि तुम्हारा एसपी जो है, उसने देखा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तुम्हारे माइंड में आया कि अच्छा एसपी ऐसा कर रहा है, तुम मैनिफेस्टेशन जानते हो, तुमने तुरंत गार्डनर बन गए, तुमने तुरंत बीज लगाने स्टार्ट कर दिए। अब देखो बीज तुम कैसे भी लगा सकते हो, अच्छे भी बीज बो सकते हो, बुरे भी बीज बो सकते हो। अगर तुम मैनिफेस्टेशन या साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं जानोगे, तो तुम हमेशा बुरे ही बीज बोओगे, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा एक नेचर होता है, तुम भाई जैसा देखोगे वैसा ही तुम सोचोगे, वैसा ही करोगे, ठीक है? अब जो इंसान को पता नहीं होगा कि भाई ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, मतलब ये चीज़ नेगेटिव हो रही है, बट इसके बावजूद भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं जाकर के अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव ले आऊँगा, है ना? तो ये चीज़ कर लूँगा। तुम्हारा जो गार्डनर वाला काम है, उसने देखा कि मेरा एसपी नेगेटिव नेगेटिव कर रहा है। अब तुमने नेगेटिव बीज बोने स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे? अपने सबकॉन्शियस में। माली कौन था? गार्डनर। गार्डनर मतलब कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन ने देखा कि मेरा एसपी बदतमीजी कर रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है। उसने दिमाग में सबकॉन्शियस में, अरे अब तो मुझे छोड़ देगा, मेरी रिलेशनशिप तो एंड हो जाएगी। तो इस टाइप के बीज बो दिए उसने अपने सबकॉन्शियस में। अब सबकॉन्शियस ने क्या किया? आपको वही सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में करके दिखानी स्टार्ट कर दी, ठीक? अब अगर तुम मैनिफेस्टेशन जानते हो, तो तुम्हारा गार्डनर क्या है? उसने मतलब कॉन्शियस ब्रेन ने स्टिल चीज़ें देखी कि नेगेटिव हो रही हैं, बट उसने वहाँ से फेर लिया अपना दिमाग। अब फेर करके कहाँ ले आया वो? अपने सबकॉन्शियस में कैसे बीज बोएगा, अफ़र्मेशन करेगा, विजुअलाइज़ेशन करेगा, अच्छे बीज बोलेगा। तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? कल को आपकी जो फसल है उसको उगा के खड़ा कर देगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आई होप कि यार आपको फ्री विल की चीज़ें समझ आई होंगी। फ्री विल का कभी ये मतलब नहीं होता है कि यू हैव टू कंट्रोल अदर पर्सन, कि भाई ये इंसान कभी मेरे बारे में जो है ऐसा सोचेगा, ऐसा सोचेगा। आप ऐसा नहीं करोगे। वो डायरेक्ट नहीं सोचना स्टार्ट करेगा। पहले आपको किसी और में चेंजेस नहीं करने, पहले खुद में चेंजेस करने हैं। यू हैव टू मेक योर ओन असम्पशंस, ठीक है? और अपने आप को लेकर के सही असम्पशंस बनाओ। फिर से एक बार रिमाइंडर मतलब दिला रही हूँ आपको, रिमाइंड करा रही हूँ कि भाई एक बार अपने आप में सेल्फ कॉन्सेप्ट में सुधार करो, देन सामने वाला खुद ही सुधरा हुआ बिहेव करेगा। तो आप कभी भी इंसान को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते हो। आप पता क्या एक्सपीरियंस करते हो? योर परसेप्शन प्लस योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम, कि वो क्या इंसान मेरे साथ क्या एक्सपेक्टेशन करेगा एंड हाउ डू यू परसीव देम, मतलब देम। तो जैसे कि अगर आपने अज्यूम करा है कि भाई वो इंसान मेरे बारे में कोई केयर नहीं करता, वो मेरे से प्यार नहीं करता, तो आप ये नोटिस करोगे कि वो इंसान ना आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है, डिले कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है। यानी आपने सिर्फ ये एक्सपेक्ट करा, तो आप सिर्फ वही चीज़ तो नोटिस करोगे। हो सकता है वो आपको कुछ और अच्छा भी करे, बट आप बार-बार यही एक्सपेक्ट करो। तो देखो यार, सामने वाले को वही बोलते हैं कि आप फ्री विल दे रहे हो, आप फ्री विल दे रहे हो। फ्री विल का मतलब आप लगातार असम्पशन्स बनाए जा रहे हो। आप अगर मान लीजिए जैसे 3D में आपने कोई चीज़ देखी, स्टिल आपने नेगेटिव देखा, आप स्टिल असम्पशन बना रहे हो अपने माइंड में कि कुछ नहीं हो रहा, मेरा एसपी सुधर नहीं रहा है, मेरा एसपी अभी भी वैसा है। तो इट मीन्स आपने अपने एसपी को लेकर के अभी भी वही सेम असम्पशन बना रखा है। तो उससे उसके पास वो चीज़ फ्री विल नहीं जाएगी। तो फ्री विल का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है। फ्री विल का मतलब होता है मेरा बेटा ओके, ठीक है? तो फ्री विल का ये मतलब होता है, आई एम सो सॉरी, मेरी बहन का बच्चा आ गया था। कि आप उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करोगे, आप उनको लेकर के जो चीज़ अज़्यूम करोगे, वही चीज़ वो सोचेंगे, ठीक है? तो वही सेम जो डेफ़िनिशन है नेविल गोडार्ड की, जो मेन डेफ़िनिशन है, जो उनके पूरे मैनिफेस्टेशन की जर्नी का सार है, वो यही है कि सिर्फ़ असम्पशन्स बनाओ, जो तुम्हें चाहिए उसके एंड पर फ़ोकस रखो, वही सारी चीज़ें तुम्हें निकल कर के आएँगी। वही तुम्हारी फ्री विल कह लो या जो कुछ भी कह लो, ठीक है? तो यही था इतना कॉन्सेप्ट फ्री विल का, इसकी जो साइकोलॉजिकल कॉर्ड्स थी, वो भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है? और हैप्पी मैनिफेस्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।